हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली हम गए थे हमारी कुलदेवी के दर्शन के लिए। और कुलदेवी के दर्शन के बाद हम गए थे नीलकंठ महादेव जी, सिरसा माता मंदिर, अजबगढ़ भानगढ़ का फोर्ट। इन सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब हम हमारी कुलदेवी के दर्शन करते हैं और आपको भी ले चलते हैं। बांदीकुई से लगता हुआ नेशनल हाईवे 11A, जो कि रायसर में मिलता है, यहीं पर स्थित है बांकी माता का मंदिर, और जिन्हें रायसर की बांकी माता के नाम से भी जाना जाता है। बांकी माता का मंदिर रायसर के देवी तल्ला नामक एक गांव में स्थित है। पहले इन्हें रायसर की बांकी माता ही माना जाता था। फिर समय के अनुसार कुछ लोग रायसर से निकलकर उस पहाड़ी के नीचे रहने लगे जहाँ पर माता का मंदिर है, और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया देवी तल्ला, यानी देवी के तल के नीचे। पहले रायसर मेन ग्राम पंचायत थी और देवी तल्ला जो जगह है वो एक छोटी सी ढाणी हुआ करती। हालांकि देवी तल्ला आज भी एक छोटी ही ढाणी है, लेकिन रायसर में काफ़ी विस्तार हो गया है। जो रायसर जगह है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाथावतों का जागरी ठिकाना माना जाता है। तो आइए चलते हैं बांकी माता के दर्शन के लिए। ये जो आप मेन जगह देख रहे हैं, बस यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी, जहाँ पर लिखा है बांकी माता सेवा समिति में आपका हार्दिक स्वागत है। मेन कॉरिडोर को इतना अच्छे से फूलों से कवर किया गया है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और यहाँ पर कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं। किसी भी माता के आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ढोल और नगाड़े की जो थाप होती है वो मेन मानी जाती है। अब ये जो यहाँ के लोकल या बुजुर्ग लोग हैं वो ही ढोल बजाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी यात्रा को। कुल देवियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हर एक गोत्र की, हर एक समाज की एक अलग कुल देवी होती है। कुल देवी और इष्ट देवी में बहुत फ़र्क होता है, यानी आपके कुल की जो देवी है वो एक निश्चित होती हैं, और इष्ट देवी या देवता बहुत सारे हो सकते हैं। मेले के टाइम में इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना पड़ता है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये ड्रोन कैमरे से मेले की शूटिंग हो रही है। मेनली तो माता का मेला अष्टमी को लगता है। अष्टमी के दिन यहाँ पर नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनकी जात लगती है। जो नए बच्चे परिवार में आते हैं उनके जड़ूले उतरते हैं। वैसे आप माता के दर्शन के लिए साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेले के टाइम में जो भीड़ होती है वो आपका मनोबल और ही बढ़ा देती है। आप देख ही रहे हैं वीडियो में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी अष्टमी वाले दिन कि आपको इतनी लंबी सीढ़ियों में भी पैर रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी। जितने भी लगभग नवविवाहित जोड़े होते हैं या जितने पुराने भी जोड़े होते हैं जिनकी कभी जात नहीं लगी होती किसी कारणवश, वो भी सभी अष्टमी के दिन ही आते हैं। जो रास्ता आप अभी देख रहे हैं, पहले इसके साइड में से एक छोटा सा रास्ता हुआ करता जिसमें लगभग 2 से 3 लोग ही एक साथ आ जा सकते थे। चलिए तो अब जानते हैं बांकी माता के इतिहास के बारे में, जो कि आपने बहुत सारे लोगों से अलग अलग सुना होगा। माता की उत्पत्ति को लेकर आपने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होती हैं, लेकिन लोकल जो लोग हैं यहाँ के उनका कुछ और ही मानना है। माता जी के मंदिर के जो पुजारी हैं वो चौगण गोत्र के मीणा हैं, जो यहीं के निवासी हैं, इस लोकल एरिए के। वैसे बांकी माता बहुत सारी जातियों की और बहुत सारे गोत्रों की कुल देवी है, लेकिन इनको मेनली मीणा जाति के लोग ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मंदिर के रास्ते में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। कहते जो रायसर गांव के याडवाल गोत्र के मीणा थे, उनकी कन्या का विवाह सवारानी गांव के जो सोगण गोत्र के मीणा थे उनके लड़के से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भांगी। भांगी के जन्म के लगभग कुछ टाइम पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात जो भांगी की माँ थी वो भांगी को लेकर अपने पीहर आ गई, यानी कि वापस रायसर आ गई। जब भांगी युवावस्था में आया तो वो गाय को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हम माता के मंदिर सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। माता के ऊपर से देखने पर नज़ारा इतना सुंदर दिखाई देता है आपको कि आपकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं।
तो पहले आप कीजिए बांकी माता के दर्शन और फिर सुनते हैं हम आगे की स्टोरी। ये जो अब आप साइड में ढोल देख रहे हैं, कहते हैं कि जिसकी भी मन की इच्छाएं पूरी होती है वो यहाँ पर आकर इस नगाड़े को बजाता है। और जो आप वीडियो में इन बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं, कहते हैं कि जब से ये मंदिर है तब से इन्हीं के परिवार के वंशज इस नगाड़े को बजाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहते हैं कि जब भांगी रोज अपने पशुओं को चराने पहाड़ों में जाता था, तो एक दिन उसने देखा कि पहाड़ के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। एक ज्योत जो उसे पहाड़ में से चमकती हुई दिखाई दी। उस ज्योत के चमकने के साथ ही आसमान में बिजली चमकने लगी, बहुत तेज वर्षा होने लगी तथा चारों तरफ अंधेरा छा गया। और फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें से ये आवाज आई कि हे वत्स, मैं शक्ति का अंश हूँ। मैं भक्तों के उद्धार के लिए यहाँ प्रकट हुई हूँ। जो भी भक्त पूरे तन मन धन से मेरी भक्ति करेगा या मेरी आराधना करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। जब ये सारी आवाज़ें भांगी ने सुनी तो वो बहुत घबरा गया और डर कर वहाँ से भाग गया। इससे माता बहुत नाराज हो गई तथा जो माता का केवल अंश मात्र ही प्रकट हो पाया। कहते हैं कि माता रथ पे सवार होकर आ रही थी, लेकिन भांगी के इस तरह भाग जाने से माता बहुत तेज क्रोध में आ गई और केवल माता का अंश मात्र ही उस जगह पर प्रकट हुआ। और आज जो अंश मात्र है उस प्रतिमा को सिंदूर से मंडित करके रखा गया है। उस समय से लेकर अब तक यहाँ पर अखंड ज्योति जली हुई है। माता जी का जो रूप है वो ब्रह्मांडी स्वरूप में है, यानी माता की जो मूर्ति है उसे ब्रह्मांडी स्वरूप में माना जाता है। और इन माता जी की पूजा सात्विक विधि से होती है। माता के जो पुजारी है वो आज भी भांगी भक्त के वंशज माने जाते हैं। इसीलिए माता के जो मंदिर के पुजारी है वो आज भी मीणा जाति के हैं। और ये हमारी आव्या जब छोटे छोटे बच्चों को देख लेती है तो खुशी से नाचने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो रायसर के रावल थे उन्होंने एक बार माता की आलोचना की तथा माता का मजाक बनाया। इस बात से नाराज होकर माता ने उनका मुंह बांका कर दिया। तब रायसर के रावल ने माता से बहुत क्षमा मांगी तथा माता के चरणों में गिरकर बहुत माफ़ी मांगी। तब माता ने उनको क्षमा कर दिया। बस तभी से ही माता को बांकी माता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि एक बार रायसर के ठाकुर ने माता की परीक्षा लेने की सोची, तो उसने लोहे की जो सांकलें होती है उनको सुर्ख लाल गर्म करा दिया, बिल्कुल तेज आंच में। और माता के भक्त से कहा कि अगर तू असली माता का भक्त है तो इनकर खोल के दिखा। इन सारी चीज़ों को देखकर भक्त बहुत घबरा गया और घबराहट के कारण वो वहाँ से चला गया। वो भक्त वहाँ से जाकर डर कर कहीं छिप गया। तब माता का अंश उस भक्त में आया और उस भक्त ने उन सारी सांकलों को खोल दिया। लेकिन इस बात से माता बहुत क्रोधित हो गई। माता के क्रोध को देखकर ठाकुर बहुत भयभीत हो गया और माता के चरणों में गिरकर बहुत क्षमा मांगी। तब माता बोली, हे मूर्ख, तूने मेरी परीक्षा लेने की सोची है, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तो जब वो ठाकुर देखता है तो उसने देखा कि जो उसके पुत्र केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह थे वो दूसरी तरफ मरे हुए पड़े थे। ठाकुर ने माता के आगे बहुत जीवन दान के लिए प्रार्थना की, लेकिन माता बोली, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अब ये मेरी कृपा से मेरी सेवा में रहेंगे और मेरे भैरव रहेंगे। जो भी भक्त पहले मेरे दर्शन के लिए आएगा उसे पहले मेरे भैरव की पूजा करनी होगी, तभी उसकी मेरी पूजा सफल मानी जाएगी। बस तभी से माता के दर्शन करने से पहले केशरमल भैरव जी के दर्शन करे जाते हैं और माता की पूजा करने से पहले भैरव जी की पूजा की जाती है। माता को प्रसाद के रूप में पुए और पूरी चढ़ाए जाते हैं। पहले लोग भोजन अपने घरों से बना कर लाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने के बाद जो लोग दूर से भोजन नहीं बना के ला सकते वो यहीं पर बनवाकर माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये अब हम दर्शन करके बिल्कुल नीचे आ गए हैं जहाँ से हमने हमारी परिक्रमा स्टार्ट की थी। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में ये पूरा मेला फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा रायसर के बेर और यहाँ की कमरख फेमस है। यहाँ पे कमरख के इतने बड़े बड़े बाग हैं जो आपको और कहीं शायद ही मिलेंगे। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर मेला घूमा और फिर हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ चल दिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय बांकी माता लिखना ना भूलिएगा। बोलो बांकी माता की जय।